रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ आमने सामने आ गए। ये आमने सामने क्यों है, इस पर हम तफसील से आपको आगाह करते हैं। सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक बड़ी तकरीब में, मरकजी तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि अदल का निज़ाम उस वक्त बेहतर होगा जब मुखालिफ फरीक को भी सुना जाए और इंसाफ फराम किया जाए, और अगर इंसाफ फराम ना हो तो फिर मामलात तितर बितर हो जाते हैं। इस हवाले से उन्होंने तफसील से ये भी कहा कि तमाम सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, और इस हवाले से उन्होंने मजीद भी खिताब किया। इसके जवाब में ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने सदर आरिफ इल्वी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी को मुखालिफ फरीक को सुनने के हवाले से बात करने का मौका मिला है, और वो कह रहे हैं कि इंसाफ के असूल के लिए मुखालिफ फरीक को सुनना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ फराम किया गया? उसे तो अपील का हक से भी नहीं दिया गया और उसे अपील के हक से महरूम कर दिया गया, जबकि इमरान खान के पास अपील के 2 हक मौजूद हैं। उनके पास हाई कोर्ट भी मौजूद है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान आरिफ इल्वी उस वक्त कहाँ थे जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ। वो पार्लियामेंट पर हमला करने वालों में मुलव्वस थे, वो पाकिस्तानी टेलीविजन पर हमला करने वालों में और कब्जा करने वालों में मुलव्वस थे, और आज उन्हें रवादारी के हवाले से सबक याद आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुखालिफ फरीक को सुने बगैर इंसाफ फराम नहीं हो जाता। तो क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ फराम किया गया? बात तो दोनों तरफ से दुरुस्त है, क्योंकि आरिफ इल्वी का जो कहना है कि इंसाफ तो उसी वक्त मुमकिन होता है जब दलाइल सुने जाएं, मुखालिफ फरीक को भी सुना जाए और मुल्ज़िम को भी सुना जाए, और जो भी हकायक हों वो दलाइल सुनने के बाद हकायक की रोशनी में फैसले होने चाहिए। तो उसके जवाब में ख्वाजा आसफ की बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? उन्हें अपील के हक से ही महरूम कर दिया गया। तो क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? चाहिए तो ये कि हम समझते हैं कि इमरान खान भी पाकिस्तानी शहरी हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी शहरी हैं। जिसके साथ भी हो, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हर बंदे को इंसाफ के लिए अपने दलाइल देने का हक हासिल होना चाहिए। इसी तरह अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपील से हक से महरूम किया गया है तो उसे भी कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि उन्हें भी अपील का हक दिया जाता। इसी तरह इमरान खान, जिसे छोटी अदालत ने सजा सुनाई है, उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद है। इमरान खान को भी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ का पूरा मौका मिलना चाहिए, और उनके साथ साथ मोहम्मद नवाज शरीफ और जो भी ऐसे फरीकैन मौजूद हैं उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ फिर सबके साथ एक जैसा नजर होता आना चाहिए। क्योंकि किसी एक फरीक को इंसाफ दिया जाए और किसी दूसरे फरीक को इंसाफ ना दिया जाए तो इससे भी मुल्क के अंदर कंफ्यूजन फैलती है। होना तो यह चाहिए कि जो भी आदमी है, जो भी जहां जहां जिन मुकदमात में मुलव्वस है, खास तौर पर सियासतदान, उनको इंसाफ फराहम होना चाहिए, लेकिन सबको यकसा सहूलतें मिलनी चाहिए। किसी ऐसा ना महसूस हो कि किसी एक फरीक को तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए और किसी दूसरे फरीक को उसके हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। इमरान खान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और जो भी ऐसे लोग हैं सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।